बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर साइंस का मोशन है और इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ रेस्ट। ठीक, कब बॉडी, कौन सी बॉडी कोई रेस्ट में कैसे होगी, पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो बच्चों, सपोज़ कर लो कि ये आपका एक जगह पे एक पत्थर पड़ा हुआ है। ठीक, ऐसे भारी पत्थर है। तो ये क्या था कि कल भी वहीं पड़ा था, आज भी वहीं पड़ा है और परसों भी वहीं पड़ा रहेगा। इसका मतलब ये पत्थर किस में, रेस्ट में है। तो हम रेस्ट में कैसे बोलते हैं कि इसकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही। मतलब मान लो इस पत्थर के चारों तरफ इस तरफ कोई पेड़ होगा, ये इस पत्थर की सराउंडिंग हो गई। ठीक, मान लो इस तरफ कोई बहुत बड़ा घर होगा, ऐसे बिल्डिंग होगी, तो ये क्या हो गई, इस पत्थर के लिए, इस स्टोन के लिए आपका क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। ये सब सराउंडिंग है। तो इस सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, यानी इसको देखकर इस पत्थर की अगर पोजीशन नहीं चेंज हो रही तो भैया जी ये पत्थर क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो यही बोलता है व्हेन अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा डज नॉट, है ना, यहाँ पे होगा डज नॉट, यहाँ ऐड कर लीजिए। ठीक, क्या होगा, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। दूसरा एग्जांपल समझ लो, मान लो कि यहाँ पे एक कार चलते चलते खड़ी हो गई है ना, खराब हो गई, यहाँ पे खड़ी हो गई है, नहीं चल रही है। तो इसका क्या होगा कि ये रोड है, ठीक, यहाँ पे मान लो खराब हो गई, ये कार बिल्कुल एकदम किनारे खड़ी है। तो इसके इसके एक तरफ पेड़ होगा, तो इस पेड़ के, तो इस कार के सराउंडिंग क्या, ये पेड़ हो गया। चूंकि कार खराब है, चल नहीं रही है, इसलिए इसकी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में ये क्या है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही, इसलिए क्या हो गई, रेस्ट में। लेकिन जब ये कार सही हो जाती है, चलने लगती है, तो इसकी सराउंडिंग पेड़ थोड़ी रहता है, फिर नेक्स्ट पेड़ आता है, फिर अगला पेड़ आता है, फिर अगला कुछ बिल्डिंग आती है, पॉन्ड आता है, तो ये मोशन में कहलाती है। तो हमने समझ लिया कि जब बॉडी पोजीशन चेंज नहीं करती, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग में, तब वो मोशन में होती है। और जब चेंज करती है तो जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती तो ये क्या होती है, रेस्ट में। और जब चेंज करती है तो मोशन में होती है। देखो, व्हेन अ बॉडी, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, व्हेन अ बॉडी चेंजेस, इट डज नॉट काट दीजिए, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। अब देखो, वही जो कार वहाँ खराब खड़ी थी, यहाँ बन गई है ना, स्टार्ट होकर चलने लगी है। तो जब चलने लगी तो आप खिड़की से बाहर देखेंगे, कभी इसकी सराउंडिंग जो है कोई बिल्डिंग आ जाएगी, है ना, कभी तालाब आ जाएगा, यानी बदलता रहेगा हरदम, मतलब बदलता रहेगा, रेलवे स्टेशन आ जाएगा, फिर अगला पेड़ आ जाएगा, कुछ अगला आ जाएगा, जैसे जैसे कार बढ़ेगी सराउंडिंग बदलती जाएगी। तो सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है भैया। ठीक, सराउंडिंग्स इसकी बदल रही हैं, इसके सराउंडिंग कभी ट्री है, कभी पेड़ है, कभी बिल्डिंग, कभी, क्योंकि चल रही है ना। खिड़की के बाहर आप देखेंगे एक जैसी चीज़ तो रहेगी नहीं, आप नई नई चीज़ें देखेंगे। तो क्या है, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में इस कार की पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मोशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मोशन हो गया। ठीक, और ये यहाँ पे रेस्ट हो गया। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस चैप्टर में आपका है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है। देखो, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी समझे, फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी हैं। एक हो गई स्केलर क्वांटिटी, तो कहता है द क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब इस बात का क्या मतलब है, ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार जाते हैं, ठीक है, और आलू खरीदते हैं, बाजार आलू वाले से कहते हैं भैया आलू दे दो। तो ये जरूरी नहीं आप ये कहते हैं कि भैया आलू दे दो, हम पूरब की तरफ झोला कर रहे हैं, ईस्ट की तरफ अपना बैग कर रहे हैं, या वेस्ट की तरफ कर रहे हैं, वहाँ डायरेक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती। सिर्फ बस क्या कहना होता है कि 5 किलो पोटैटो, 5 kg पोटैटो दे दो, बस काम खत्म। कोई डायरेक्शन की वैल्यू यहाँ नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, बस 5 किलो यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाओ वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मान लीजिए कोई इंसान यहाँ खड़ा है, आप ये जानते हैं इधर ईस्ट होता है, ठीक, और इधर आपका वेस्ट होता है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ये इंसान यहाँ पे खड़ा है और इसको नहीं पता है, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक स्कूल है ना, यहाँ मान लीजिए कि कोई स्कूल है और इस इंसान को इस स्कूल तक जाना है। तो अब ये पूछ रहा है कि भैया स्कूल कहाँ है, आपने कहा 1 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर तो है, लेकिन ये एक्चुअल में किधर है, ईस्ट में, लेकिन आपने उस इंसान से सिर्फ बताया कि 1 किलोमीटर है। अब वो इंसान इधर जाए कि वेस्ट में जाए कि साउथ में जाए कि किधर जाए, इधर भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है ना। लेकिन अगर आप उससे ये कहते हैं कि स्कूल 1 किलोमीटर ईस्ट में है, तो वो पहुँच जाता सीधे स्कूल में, है ना, वो सीधे कहाँ पहुँच जाता है, ये स्कूल पहुँच जाता है। लेकिन आपने क्या बताया उससे, आपने कहा कि स्कूल 1 किलोमीटर है, तो चारों तरफ घूमता रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा किधर जाना है। लेकिन अगर आपने डायरेक्शन मेंशन कर दी तो क्या हो गया,
तो वो पहुंच जाएगा। तो क्या कहता है कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होता है और मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है। तो बच्चों ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, जैसे एसिलरेशन हो गया, है ना, याद कर लीजिए, एसिलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब जिसमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए उसको हम बोलेंगे वेक्टर, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए वो हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक, जैसे आप इसके एग्जांपल याद कर लीजिएगा, मास, है ना, टाइम बताने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए कि 2:30 बजाए ईस्ट में या 3 o'clock वेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, आगे देखो बात करेंगे बेटा डिस्टेंस क्या होती है। कहता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ, है ना, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखो मान लो बेटा ये पोजीशन ए है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, इधर गए 10 किलोमीटर चले, फिर आपका मन हुआ नॉर्थ में चले गए 5 किलोमीटर चले, फिर आपका मन हुआ इधर चले आए 10 फिर 5, फिर यहाँ चले गए 10। तो ये सब जोड़ लो, ये आपका पाथ हुआ। देखो ये रास्ता हुआ ना, यही तो रास्ता हुआ, पाथ मतलब रास्ता। तो ये जो रास्ता हुआ ना पाथ, ये इसकी लेंथ कितनी हुई, है ना, लेंथ जोड़ लो भाई, 10 5 10 5 10, ये सब कितना हो गया आपका, 15 10 25 5 30 40 किलोमीटर हो गया। सॉरी, जितना आप चलते हैं ना बेटा, ये जो पाथ है ना, जिस रास्ते आप जाते हैं उसी पाथ की लंबाई को ही डिस्टेंस कहते हैं। बस सिंपल, चाहे जैसे चाहिए। मान लीजिए आप गोल गोल घूमते हैं, तो देखिए मान लीजिए यहाँ से चले आप घूम के फिर यहीं पर आ गए, तो क्या हो गया, एक सर्कल बन गया। तो कितना रास्ता चले, 2πr, यानी इसकी सरकमफ्रेंस, तो कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब देखिए मेन चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको ज़रा ध्यान समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, इसको ऐसे एग्जाम्पल समझेंगे हम तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो मान लो बेटा यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है आप, है ना, और ये पॉइंट है ए, फिर आप चले यहाँ से कम 4 किलोमीटर, है ना, फिर आप इधर चले गए 3 किलोमीटर, फिर यहाँ आ गए, है ना, ये पोजीशन आ गई। अब आप यहाँ आ गए, तो सुनिए आप चले कहाँ से थे, ए से, आ कहाँ पे गए, बी पे। ठीक, इस रास्ते आप आए 4 3। लेकिन अगर कोई रास्ता आपका ऐसे होता, ये वाला डॉट डॉट वाला, तो आप किस रास्ते जाते, ऐसे घूम के जाते 4 3, या सीधे निकलते? ऑब्वियस सी बात है आप सीधे निकलते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना तो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। एक्चुअली हाइपोटेन्यूज होती है जो मैथ में हम पढ़ते हैं, 16 और 9, ये आ गया 25, 25 का 5। तो देख रहे हैं ये जो जोड़ेंगे अगर आप, तो ये 7 किलोमीटर होगा, लेकिन ये कितना है, केवल और केवल 5 किलोमीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या बोलेंगे कि जहाँ से चले थे भैया और जहाँ पे ख़त्म किया उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद रख लीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड, है ना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छे से हम समझ लिए इसको, क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कि भैया जहाँ से हम चलते हैं, जहाँ पे ख़त्म करते हैं, उसके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए इस सर्कल पे आप यहाँ से चलना शुरू किए, ठीक, चलते 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 आप यहाँ आ गए बी पे, तो ए और बी के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डिस्टेंस क्या होगी, ये पूरा जोड़ लेंगे, जिस रास्ते चले उसको जोड़ लेंगे तो डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट टू डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ऐसे, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, फिर ये चले आए आप 8 किलोमीटर, फिर 12, और यहाँ चले गए 13। ये पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कि आपसे पूछा गया है कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस देखो ना, ये 3 ऐड करो, 4 ऐड करो, 6 ऐड करो, 8 ऐड करो, 12 ऐड करो, 13 ऐड करो, ये सब जोड़ लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा,
टोटल डिस्टेंस, क्योंकि पाथ तो आपका यही है ना, इस यहाँ चले यहाँ गए सब पूरा पाथ है, पाथ जोड़ लीजिए 3 6 8 12 13 ये ऐड कर लीजिए, ठीक। अच्छा डिस्प्लेसमेंट देखिए जरा, देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, सीधी लाइन किसके किसके बीच, जी और ए के बीच, शॉर्टेस्ट तो यही होगा ना बेटा, ऐसे सीधा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो शॉर्टेस्ट होता है ये जोड़ लीजिए, तो सबके हाइपोटेन्यूज निकाल के ऐड कर दीजिए। तो देखिए 3 और 4 से हाइपोटेन्यूज 5, 6 और 8 से 6 इज 36, 8 8 64, ये 100 आएगा, 100 का 10, 12 इसका निकालेंगे, ये 12 और 5 है, ठीक है बेटा, यहाँ पे 13 नहीं है 5 है, तो इसका आएगा 13, यहाँ पे 5 कर लीजिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, सबके हाइपोटेन्यूज ऐड कर लीजिए, 5 10 और 13, तो कितना आ गया 15 और 13 28, ये आपका बेटा आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आई होप समझ में आ गया। कुछ नहीं बेटा, देखो जहाँ से चल रहे हो ना, जहाँ खत्म कर रहे हो उसके बीच जो कम से कम डिस्टेंस हो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो टोटल जिस रास्ते गए उस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। बस शॉर्टेस्ट वाला आपका डिस्प्लेसमेंट होगा और टोटल आपका डिस्टेंस होगा, बस मोटी सी बात इतनी याद रखो। चलिए अब बेटा हम आगे देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ठीक है। देखो भैया जी, देखो बेटा मान लो ये सड़क है, ठीक, और आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये रही आपकी कार अच्छी सी, है ना, ये रही कार, और इसके अंदर आप ये ऐसे बैठ गए, चलना शुरू किए। मान लीजिए 9 बजे सुबह आपने चलना शुरू किया, 10 बजे तक आप कितना चले, यहाँ पे 10 AM है, 10 बजे तक आप चले 60 किलोमीटर, फिर 10 से 11 आप कहीं रुके नहीं, बिल्कुल लगातार चल रहे हैं, 11 बज गया, 11 बजे तक भी आप 60 किलोमीटर ही चल गए एग्जैक्ट, फिर मान लीजिए आप 12 बज गया और फिर आप 60 किलोमीटर चले, यानी हर एक घंटे में, 9 से 10 एक ही घंटा हुआ ना, हर एक घंटे में आप 60 किलोमीटर ही चल रहे हैं, फिर यहाँ भी 60 किलोमीटर चल रहे हैं, फिर यहाँ भी 60 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म, ठीक। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, बोलेंगे कि व्हेन आ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल है ना, देखो 60 60 60, इक्वल डिस्टेंस इन, क्या बोलोगे बेटा, इक्वल टाइम, देखो टाइम भी तो सेम है ना, अगर डिस्टेंस साथ हो तो टाइम भी यहाँ से यहाँ तक 1 आवर है ना, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, बॉडी किस तरह के मोशन में है, यूनिफॉर्म के मोशन में है, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको बेटा सही लग रहा है, चूँकि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना आपको इस बारे में, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ये समझूंगा कि आप मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट को आप समझ रहे हैं, जिससे मैं अगला वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो किसी भी टाइम डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो बेटा समझ गए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में मतलब क्या है, मान लीजिए आप चलते जा रहे हैं, कहीं जाम नहीं है तो बहुत तेज़ चल रहे हैं, ठीक है, 80-90 की स्पीड से चल रहे हैं, कहीं जाम मिल गया तो आपकी स्पीड कम हो गई, फिर जाम छूटा फिर आपकी स्पीड बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेंगे, है ना, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे, व्हेन आ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम देन मोशन इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे आप, है ना, जा रहे हैं, जाम मिला तो धीरे हो गए, जाम खुल गया तो तेज़ हो गए, तो क्या है, पहले मान लीजिए जाम मिला, आधे घंटे तक आप केवल 1 किलोमीटर चल पाए, फिर अगले आधे घंटे में जाम खुल गया तो आपने क्या किया, 40 किलोमीटर चल लिया, यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक। पहले आधे घंटे में आप जाम में फंसे रहे और अगले आधे घंटे में आप बहुत दूर चले गए, इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम तो इक्वल है लेकिन आपकी डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मोशन ऑफ बाइक, मोशन ऑफ कार इन ट्रैफिक। चलिए अब देखो बच्चे, स्पीड क्या होती है, स्पीड का क्या मतलब है, स्पीड ये होती है कि टाइम के हिसाब से आप कितना चलते हो, ठीक। क्या होता है, टाइम के हिसाब से आप कितना चलते हो, है ना, क्या चीज़ बेटा, टाइम के हिसाब से आप कितना चलते हो, दैट इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है बच्चे। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे लिखेंगे हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस आप कवर करते हैं। यूनिट टाइम वाला पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए यहाँ से चले आप, ठीक है, ओके, यहाँ लगाया आपने 1 घंटा, या मान लीजिए कि यहाँ से आप सीधे चले यहाँ आ गए, ठीक है, या ऐसे ऐसे भी आ सकते हैं क्योंकि हम स्पीड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आए, ए से बी तक, मान लीजिए आपने 20 किलोमीटर कवर किया। कितना कवर किया? 20 किलोमीटर। और टाइम आपको लगा कितना? 1 आवर। तो बेटा क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज़ 20 किलोमीटर 1। तो आपकी स्पीड कितनी रही? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, समझ गए आप? डिस्टेंस स्पीड समझ गए। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस कवर, लिख लें आप, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा स्पीड की? ये भी समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट समझ लो। यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकेंड। और ये कैसी क्वांटिटी है? ये है स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी का मतलब देखो, मान लो आप जा तो रहे हैं, ठीक, लेकिन अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्ड जुड़ गया तो आपकी स्पीड वेलोसिटी बन जाएगी। यानी यही फॉर्मूला वेलोसिटी जो स्पीड का था वही वेलोसिटी का होगा। यानी अब यहाँ पे क्या लिख लोगे? डिस्टेंस इन फिक्स डायरेक्शन, डिस्टेंस इन फिक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसमें क्या डिस्टेंस थी लेकिन कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्शन को आप इंक्लूड करके चलेंगे तो वही चीज़ आपकी वेलोसिटी बन जाएगी, रहेगी सेम। बस इसमें क्या है कि आपका डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या इन्वॉल्व हो जाएगा? डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगी, और कुछ नहीं। और इसी को जब डायरेक्शन इन्वॉल्व कर देते हैं डिस्टेंस के साथ तो क्या बन जाता है? ये डिस्टेंस नहीं रहता, फिर इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। v इज इक्वल टू, है ना, d अपॉन टी, d फॉर डिस्प्लेसमेंट, है ना, और t फॉर टाइम। अब इसमें भी समझ लीजिए आप, ये कैसी क्वांटिटी है? चूंकि अभी आप देख रहे हैं ना डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, यहाँ पे फिक्स्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन आ गई तो क्या वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि जिसके साथ डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वेक्टर होगी, जिसके साथ नहीं होगी स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, हमने बेटा स्पीड पढ़ लिया। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी फॉर्मूला डिस्टेंस इन फिक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये सब चीज़ें थी। इसके आगे हम बात करने वाले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब चीज़ें बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तो इसके लिए हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ अगर आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूव होना चाहिए, जैसे मैं अगर तेज़ पढ़ा रहा हूँ, धीरे पढ़ा रहा हूँ, या कुछ और इसमें लगता है कुछ मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।